सभी का स्वागत है ना। आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट अंजू भाभी एंड नितिन सर फॉर परचेजिंग ब्रांड न्यू एयर प्योरीफायर एटमॉस्फेयर मिनी, जो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एयर प्योरीफायर है। और ये कितना कमाल का है ये भी आप देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने का मतलब ये है कि इसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बढ़िया है और इसके रेट बहुत ही जेन्युइन है ना। तो सर को मैंने एक डेमोस्ट्रेशन दिखाया था 4-5 दिन पहले जब मेरे घर पे आए थे, और डेमोस्ट्रेशन देखते ही इतने प्रभावित हो गए कि खट अगले दिन ऑर्डर कर दिया। उसी दिन रात को जाकर ऑर्डर कर दिया। अगले दिन आ गया, लेकिन 2 दिन से खोला नहीं है क्योंकि वो आपके सामने इसका इनॉग्रेशन करना चाह रहे हैं। तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ ये जो एयर प्यूरीफायर है इसके ब्रांड का नेम है एटमॉस्फेयर। जैसे एटमॉस्फेयर अपना वातावरण होता है, लेकिन जैसे अपना न्यूट्रलाइट ब्रांड है, आर्टिस्ट्री ब्रांड है, एटीट्यूड ब्रांड है, जैसे अपने ब्रांड का नाम है एटमॉस्फेयर। और ऐसे अब ये एयर प्यूरीफायर है, लेकिन वाटर प्यूरीफायर लोगों के घरों में काफ़ी कॉमन है ना, क्योंकि वाटर प्यूरीफायर भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमें से हर एक घर के अंदर वाटर एयर प्यूरीफायर होगा ही होगा। लेकिन क्योंकि पानी तो अगर आप एक दिन के अंदर 3-4 लीटर पीते हैं, है ना, जो भी होता है उद्घाटन, पानी अगर आप एक दिन के अंदर 3-4-5 लीटर मैक्सिमम, आप में से कोई जरा गैस कर सकता है कि एक दिन में हवा कितने लीटर पीते हैं अपन? गैस करने की बात है, जिसको पता है उसको बताने की बात नहीं है। जैसे 2-4 हाथ खड़े हैं तो उनको तो पता है, चलो पता है वही बता दो। 12,000 लीटर। कहाँ 4 लीटर, कहाँ 12,000 लीटर। तो 12,000 लीटर एयर जब अपने लंग्स में से जारी होती है और अगर वो शुद्ध नहीं होएगी तो कितना नुकसान करेगी। पानी पीने की तो आपकी चॉइस है। अभी यहाँ का पानी आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोतल में लाएगा, किसी गिलास में लाएगा, तो आप अवॉइड कर जाओगे। लेकिन हवा की कोई चॉइस भी आपके पास में नहीं है। मास्क भी कितने दिन लगाओगे अभी आप, है ना। ये मास्क और ये सारा अपन ने देखा कि हवा शुद्ध होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो वाटर फिल्टर है, ये वाटर फिल्टर भी हमारा इंडिया का आता है, ई स्प्रिंग उसकी ब्रांड है। और ई स्प्रिंग इंडिया में आने से पहले ही वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग वाटर प्यूरीफायर है। आप सोच के देखें कि आप उस बिजनेस राइट्स रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मालिक है, जिसके कई सारे प्रोडक्ट्स अपने इंडिया में आए बिना ही वर्ल्ड के नंबर 1 सेलिंग है। As soon as they will be launched in India, तो आप अपने भविष्य की बात सोचें। मेरे को तो यही बात समझ में आएगी कि हम एक बार वेफर बनाते हैं, कंपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है, लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लोग प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, लेकिन आपकी रॉयल्टी इनकम, परमानेंट इनकम, बढ़ती हुई इनकम लगातार आती रहती है। तो हमारे बिजनेस के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग है। खाली इस एक के अंदर ये लगी है, इसीलिए आप अपने हाथ से खोलो और आप फोटो लो। आओ अंजू भाभी, इसको खोलना है, उसकी तो थी, इसको वो पैकिंग थी है। वेरी गुड, ताली ताली बजनी है ना। इसको नहीं, इसको हटा दो। हाँ, इसको ऑन करो। सुनो, इसमें अंदर फिल्टर जो है सर प्लास्टिक है, ये इसका फिल्टर है। जैसे फिल्टर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को फिल्टर करना नहीं, छानना यानी छलनी। लेकिन ये दुनिया की सबसे बारीक छलनी है, जो जितना पतली से पतली चीज को छान सके वही तो बारीक पतली से पतली छलनी होगी। तो बेसिकली इसके अंदर 3 स्टेज का फिल्ट्रेशन होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो पहला वाला फिल्टर है, ये ज़्यादातर बड़े बड़े जितने पार्टिकल्स होते हैं उन सब पार्टिकल्स को, धूल के कणों को, सब चीज़ों को ये ऑब्जर्व
कर लेता है, रोक लेता है। इस फिल्टर के अंदर से हवा जाएगी और पीछे शुद्ध हवा आएगी। इधर से हवा जाएगी, फिल्टर लगा हुआ रहेगा, फिल्टर लगा देते हैं इसको, है ना। देख तो यही आपने समझाता रहूँगा मैं आपको। सिर्फ 5 ही मिनट का इसका डेमोन्स्ट्रेशन है, कोई बहुत लंबी चौड़ी मैं आधे घंटे तक बात नहीं करने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेज के अंदर जितने भी नॉर्मल पार्टिकल्स हैं, धूल मिट्टी जैसे सब दिखते रहते हैं अपने को, वो सब ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये तो नॉर्मल कोई भी फिल्टर कर लेता है। सेकेंड फिल्टर जो इसका है, तो जो भी एयर प्यूरिफायर की दुनिया में काम करता है तो उसको एक शब्द का पक्का ध्यान होना पड़ता है, हेपा। हेपा फिल्टर। कोई कहता है कि आपका हेपा का स्टैंडर्ड कितना है, हेपा 12, हेपा 13, हेपा 14, हेपा 15, क्या है हेपा? तो हेपा का मतलब है HEPA, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, इसका क्या मतलब होता है कि हवा के अंदर कुछ बारीक कण होते हैं जो हमारे को दिखाई नहीं देते लेकिन हमारी सांस के साथ में अंदर जा रहे होते हैं। जो भी पार्टिकल्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं वो अगर हमारी बॉडी के अंदर चले भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो हमारे एक्सक्रीशन के साथ में बाहर निकल जाते होते हैं। और बहुत बड़े हैं तो वो हमारे सांस के साथ में जाएंगे ही नहीं। और अगर एक लिमिट है जो सबसे खतरनाक चीज मानी जाती है, उनको बाय डेफिनेशन हम बोलते हैं 2.5 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब जो भी थोड़ा बहुत साइंस मैथ जानता है, माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6। जहाँ पे भी माइक्रोन शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब है 10 लाखवां हिस्सा। 10 लाखवां। माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। अगर 1 माइक्रोन साइज की बात करेंगे, हमारे बाल को अगर मैं हाथ में लूं तो उसका लगभग 80वां हिस्सा, 80th पार्ट जो होता है वो 2.5 माइक्रोन होता है। एक बाल का भी कितनावां हिस्सा? 80वां हिस्सा, वो 2.5 माइक्रोन होता है। कहते हैं किसी भी एक एनवायरनमेंट के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मतलब ये तो बड़ा रूम है, अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर की कोई जगह हो तो उसके अंदर कितने ग्राम जो है वो पार्टिकल ऐसे हैं जो 2.5 से छोटे वाले हैं। कितने माइक्रोग्राम पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर है, उस चीज को डिफाइन किया जाता है PM2.5। जब भी मौसम के हाल देखते हो तो बताता है कि अभी PM2.5 की मात्रा हवा के अंदर इतनी है। PM2.5 का मतलब 2.5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स कितने उस हवा के अंदर हैं पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत सारी जगह में तो बहुत ज़्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, यूनिट वॉल्यूम में। तो उसकी वैल्यू PM2.5 की वैल्यू डिफाइन कर रखी है कि 50 से कम होनी, 50 से कम होनी चाहिए। 50 से ज़्यादा अगर वो है, 50 माइक्रोग्राम से ज़्यादा वो पार्टिकल्स अगर हवा के अंदर मौजूद है और वो अगर हमारी सांस के थ्रू अंदर जाएंगे तो वो तो कम पार्टिकल वाले अंदर जाएंगे लेकिन बाहर नहीं आएंगे, और वो अंदर जाते जाते हमारे फेफड़े के अंदर इकट्ठे होते रहेंगे। फिर वो एक्सरे करते हैं तो एकदम काला सा फेफड़ा आता है, वो सारी चीज़ आती है। वो नहीं कारण आती कि जो पार्टिकल गया ही नहीं उसकी कोई टेंशन ही नहीं, जो गया और जाके निकल गया उसकी भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो गए और जाके वापस नहीं आ रहा, बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, किडनी के अंदर, सब जगह जो है वो पार्टिकल छोटे छोटे पड़े हुए हैं। तो शुरू में पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे करके वो जानलेवा साबित होते हैं। और कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एयर इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहते हैं कि अगर आपकी एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एयर की क्वालिटी में एक तो PM2.5 का रोल तो है ही है, लेकिन ये जितने भी वायरस है, बैक्टीरियाज है, ये भी तो हवा के थ्रू अपने पास में आ रहे होते हैं, है ना। तो वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फफूंदी हो गई, बहुत सारी दूसरी चीज़ें, एलगी जैसे को बोलते हैं अपन। तो बहुत सारी अशुद्धियाँ जो एयर के थ्रू हमारे पास आ जाती हैं वो हमारे को बीमार करती हैं। नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार तो इनके कारण से होते ही हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर कैंसर होना, फेफड़े का कैंसर होना, ये सब चीज़ें होती हैं। और रिसर्च ने ये बताया है कि एक आम आदमी की उम्र जो अभी एवरेज एज है इंडिया के अंदर, वो एयर पोल्यूशन के कारण से 7 साल कम हो चुकी है, 7 ईयर्स। अगर एवरेज एज 75 साल है तो 68 साल रह गई, 7 साल कम खाली किसके कारण से हुई? एयर पोल्यूशन के कारण से हुई। तो एयर की क्वालिटी जो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बाहर तो ज़्यादा पोल्यूशन होता है लेकिन घरों के अंदर कम होता है, और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बाहर ज़्यादा है, कार के अंदर कम है। लेकिन हमारे पास में पोल्यूशन को नापने के लिए मीटर है, ये पोल्यूशन नापने का मीटर होता है,
जो आपको बाहर जाके भी आप नाप सकते हो और अंदर भी नाप सकते हो। इस मीटर के अंदर ये एयर की क्वालिटी बता रहा है, एयर क्वालिटी के इंडेक्स है, यूएस का है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। उसके अंदर कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, हवा के अंदर कितनी स्मेल है, हवा के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, हवा में कितने बैक्टीरियाज हैं, हवा के अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके क्या क्या लेवल्स हैं, किस तरीके के लेवल होने चाहिए, किस तरीके से हवा के अंदर क्या चीज़ें हैं, सबका एक कंबाइंड फार्मूला बना लेते हैं। उस फार्मूले को बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। अभी AQI की वैल्यू यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से 107 दिखा रहा है, जबकि अच्छी जो चीज़ होती है वो होती है 50 से कम। 50 से कम रहे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स तो ये बढ़िया होता है, लेकिन जब आप इसको रात को लगा के सोओगे तो 4-5 ही रहेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद ये जो दूसरी चीज़ इसके अंदर है ये है PM 2.5। बड़ा रूम है एकदम, इसके अंदर ज़्यादा अशुद्धि नहीं है। आप अपने आप को बधाई दे सकते हो कि आप अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हो, लेकिन डेमोस्ट्रेशन के लिए हम एक बार धूपबत्ती जला के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा खराब करेंगे। अभी 50 से नीचे ही है, 39 है तो एकदम सही है, 50 से कम होना चाहिए, लेकिन कितनी तेज़ी से कम करता है ये भी आपको एक डेमो से दिखा देंगे। इसके बाद में बस ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा दिया। अब पहला फिल्टर नॉर्मल चीज़ों को रोकता है, दूसरा फिल्टर HEPA फिल्टर है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान करने की है कि कोई भी चीज़ की क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं कि भाई वो उसकी डेफिनेशन ये है कि HEPA का स्टैंडर्ड क्वालिफाई कब करेगा। कोई भी जगह कहते हैं BTech कब क्वालिफाई करेगा, MBBS कब क्वालिफाई करेगा, तो कहते हैं HEPA का स्टैंडर्ड क्वालिफाई तब करेगा जब 2.5 के लिए, PM 2.5 के लिए या 2.5 माइक्रोन से कम के चीज़ के लिए सिंगल पास एफिशिएंसी SPE। सिंगल पास एफिशिएंसी का मतलब होता है एक बारी में हवा जाएगी तो उसकी एफिशिएंसी 99.95% से ज़्यादा होनी चाहिए, 99.95 या उससे ज़्यादा। अब समझ में नहीं आई होगी बात, ऊपर निकलती है कई बार, तो मैं समझाता हूँ कि अगर 10,000 पार्टिकल गए छोटे वाले, है ना, 10 जितना छोटा उतना छोटे की बात बोलते हैं यहाँ पे, जितना पार्टिकल छोटा, जितना वायरस छोटा, जितना बैक्टीरिया छोटा होगा उतना नुकसान करेगा। तो कहते हैं 2.5 वाले अगर 10,000 पार्टिकल इसके अंदर गए तो एक बारी के अंदर 9,995 तो कम से कम ये फिल्टर रोक लेना चाहिए, इससे पास होने चाहिए खाली 5। तो वो एफिशिएंसी हो गई 10,000 में से 5 गए तो 99.95%। ये तो 2.5 माइक्रोन की बात है। अगर मैं इससे और बहुत छोटे की बात करूं और खाली 0.3 माइक्रोन की बात करूं, 2.5 से 0.3 देखो 8वें हिस्से से भी कम हो गया। जितना और छोटा होगा तो उसको रोकना और मुश्किल होएगा। हनुमान जी भी तो क्या कर रहे थे, छोटे से मच्छर बन के सुरसा में से गए मुंह में और बाहर आ गए, है ना। बड़े हो गए तो बड़े को तो रोकना आसान है चलने के लिए, लेकिन जितनी बारीक चीज होगी वो तो निकल जाएगी। लेकिन हमारा जो ये फिल्टर है 2.5 की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल को 99.95% नहीं, 99.97% सिंगल पास एफिशिएंसी है इसकी। यानी समझ रहे हैं कि 10,000 पार्टिकल्स अगर 0.3 तक के भी गए तो भी उनको भी वो 9,997 को कम से कम रोक लेगा, सिर्फ 3 ही बाहर जाएंगे। अलग अलग 7 लेयर्स को फोल्ड करके बड़े तरीके से बनाया जाता है। तीसरे वाला जो इसका थर्ड स्टेज फिल्ट्रेशन है उसको कार्बन फिल्टर बोलते हैं। वो आपके प्याज के छौंक को, आपकी हवा के अंदर स्मेल्स को, है ना, कोई भी चीज़ बदबू वगैरह जो चीज़ें हैं उनको सबको फिल्टर करने का काम करता है। जब ये फिल्टर चला देते हैं, अभी आप इसको चला दो, ये चला दिया मैंने, तो इसके अंदर 3 स्पीड्स रहती हैं, हाई, है ना, सबसे पहले लो, मीडियम, फिर हाई, 3 नंबर, लो, मीडियम, हाई। और एक होता है ऑटो। ऑटो का मतलब अपने आप एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी स्पीड अपने आप ले लेता होता है। इसके बाद में यहाँ पे एक इंडिकेशन रहता है कि एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब ये ग्रीन हो जाएगा तो एकदम आइडियल एनवायरनमेंट हो जाएगा। और अगर ये रेड हो जाता है तो इसका मतलब अभी खतरनाक, डेंजरस है। तो यहाँ पे ये होता है, इसको आप अपने मोबाइल से इंटरनेट से जोड़ देते हैं। आप अपने घर में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के, अमेरिका में बैठ के अपने घर की एयर की क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं से वहीं इसको बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं।
जैसे ऑफिस अगर किसी का 20 किलोमीटर दूर है दिल्ली के अंदर, उसको घर पहुंचना है तो चाहता है कि घर के अंदर शुद्ध हवा रहे, तो वो जब निकलने लगे अपने ऑफिस से तो उस समय चालू कर ले वहाँ से, तो घर के अंदर पड़ा हुआ अपने आप चालू हो जाएगा, मोबाइल के साथ ही चालू हो जाएगा। तो स्मार्ट तो है ये, फिल्टर इसके अच्छे हैं ये, और कॉस्ट कंपैरिजन और बाकी सारी चीज़ें, इसकी जो पावर कंजप्शन है वो इतनी कम है कि आपके 32 वाट के बल्ब जितनी पावर लेता है, यानी जो 0 वाट का बल्ब भी होता है वो 0 वाट नहीं होता, कम से कम 8-10 वाट तो होता ही है, यानी कि पावर का कंजम्पशन बहुत कम करता है, ओनली 32 वाट्स का इसका जो है वो पावर कंजम्पशन है। और इसके अलावा और क्या बात है एयर प्यूरीफायर में, कोई बात छोड़ी हो मैंने श्रेयांश, बताओ आप कुछ बात और एक्स्ट्रा बताना चाहो? हाँ, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात हरीश जी ने बताई कि भाई एक रूम को क्लीन कर लिया, एक 200 स्क्वायर फीट के रूम को 1 घंटे के अंदर ये 5 बार पूरा क्लीन कर देता है, उसको बोलते हैं CADR, क्लीन एयर डिलीवरी रेट। इसके अलावा ब्रिटिश एलर्जी सील के थ्रू इसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, US का सर्टिफिकेशन है, यूरोप का सर्टिफिकेशन है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, और खाली इस एक प्रोडक्ट के अंदर 80 पेटेंट है, 80 पेटेंट ओनली इन ए सिंगल प्रोडक्ट। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, एक प्रोडक्ट में 1 पेटेंट हो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, 80 पेटेंट है, और पोर्टेबल होने के कारण से एक रूम बढ़िया हुआ तो दूसरे रूम में ले गए, दूसरा रूम बढ़िया हुआ तो तीसरे रूम के अंदर भी ले जा सकते हैं। अभी लोगों के घर के अंदर AC लग गए हैं, रूम के अंदर AC लग रहे हैं, लेकिन एयर प्यूरीफायर अभी लोगों के घरों में बहुत कम है, तो इसका पूरा का ही पूरा पोटेंशियल पड़ा हुआ है, पूरा फुल मार्केट जो है वो वाइड ओपन है, बहुत बड़ा इसका मार्केट है, और 60,000 रुपये इस प्रोडक्ट की MRP है, और अभी ये प्रोडक्ट जो है वो 30,700 रुपये के अंदर अपने को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर मिलता है, जिसके अंदर 305 पॉइंट का अपना बिजनेस होता है। तो ये तो बिजनेस की बात ही, ये आगे आपने क्या किया, क्वालिटी की जो अभी स्टैंडर्ड 120 देख रहे थे आप, इसको चलाती देखो 63 के ऊपर आ गए हैं। अभी आपने 120 देखा था, अभी तो चलाया ही है, जब अपन देखेंगे तो कितना आएगा। और अभी अपन थोड़ी सी अगरबत्ती जला के दिखा देते हैं, बाकी पीछे की तरफ से एकदम शुद्ध हवा आ रही है, इसको ऐसा कर देते हैं जिससे कि पूरे रूम के अंदर हवा रोटेट करते हैं। ये जो हवा आ रही है पीछे से एकदम शुद्ध हवा आ रही है, आगे से ये जाता है। अब आप अगरबत्ती जला दो। इतने बड़े रूम के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल होता है, छोटे रूम जो हमारे घरों के रूम होते हैं उनके अंदर तो ईजी होता है, अदरवाइज लोग क्या करते हैं, एनबे क्या करती है कि एक बॉक्स लेके रखती है और उसके अंदर फिर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं। बुझा दोगे तो आप धुआं निकलेगा इसमें से, धुएं के पार्टिकल निकलेंगे, PM 2.5 बढ़ेगी। जी ये आपने इसके करा हुआ है, PM 2.5 बहुत एनर्जी होता चला जा रहा है, कोई बात नहीं है, बढ़ता तो जाएगा, अरे कुछ नहीं पूछता। अब ये 1000 तक नापता है, ये टूट भी सकता है, कोई बात नहीं है, दिल नहीं टूटना चाहिए, चीज़ें तो टूटती रहती है। ये एमए का नहीं है ना प्रोडक्ट बस अब ये 999 तक ही नापता है, ये कैटरीना का प्रोडक्ट है, ये अलग से हम लेके रखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से, एमए नहीं देती है ना, इसमें हमारे कोई पॉइंट बनते हैं, है ना। एमए का प्रोडक्ट तो कितना भी टूट जाए मुझे कोई चक्कर नहीं है, वापस से खरीदेंगे, वापस से पूरी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 999 से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, कर दो आप उसको, पोल्यूशन कर दो। अब ये 999 से ज़्यादा हो गया, अब ये मीटर चल रहा है, अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कितना इफेक्टिव है ये 278 पे ऑलरेडी आ चुका है, 278, 234, 198, 162, 126, कितनी तेजी से कम हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल जा रहे हैं वो सारे वही एब्जॉर्ब हो रहे हैं। 99 जा गए, 92, 88, 82, 79, 78, 77, 77, 79 के ऊपर तो अभी आ गए। इसको रखते हैं और मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने देखा कि कितना इफेक्टिव है, शानदार डिसीजन है, और अंजू भाभी और विपिन सर को बहुत बहुत बधाई इस शानदार नए प्रोडक्ट के लिए, है ना। कहते हैं कार खरीदने की बधाई, ये चीज़, तो अभी एयर प्यूरीफायर खरीदने की भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बैक टू विपिन सर या बैक टू होस्ट, प्लीज होस्ट।